कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्रावण मास के छठे अध्याय की कथा। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा कि हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महत्व को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महत्व को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महत्व है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महत्व का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महत्व का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूँगा, इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। सोमवार का बड़ा महत्व है। अगर पूरे साल सोमवार का व्रत नहीं कर सकें तो सोमवार सावन के जितने भी सोमवार आएँ, उन सोमवार के दिन सावन के दिन भगवान का पूजन अवश्य करें। सावन सोमवार के व्रत करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हों जाए तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। शिव जी का पूजन करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें। मैं सोमवार का व्रत विधि से कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहा धोकर शुद्ध हो, सफ़ेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग कर दें। सोमवार का जब व्रत कर रहे हो तो सुबह स्नान करने के बाद में आप भगवान के सामने संकल्प करें और संकल्प करके आप व्रत को प्रारंभ करें। नहा धो करके शुद्ध हो जाएं, वस्त्र पहने और काम, क्रोध, अहंकार व किसी से किसी की निंदा न करें। मालती, मलका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अविष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मामृतात्, इन मंत्रों से भगवान का पूजन कहे कि सर्व भावनासन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ शिव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों में 7 जन्म अभेद जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में उत्तम विमान पर बैठकर रुद्र लोक को चला जाता है। जो सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं वह रुद्र लोक को जाते हैं। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन सठता को छोड़ शाक्त अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित माँ महेश्वर की प्रतिमा बनावें।
सुंदर लिंग तो भद्र मंडप बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदव बांधे रात के समय गीत तथा बाद सप्त द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्व भावनाश आदि 11 नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव व्रीहि तिल आदि द्वारा आप यश इस मंत्र से हवन करें। पूर्णोति कर्म कर स्वेष्टकृत आदि आहुति करें। आचार का पूजन अर्चन कर गो आचार को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 गड़ा बाँस के पात्र सहित दें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार को देकर प्रार्थना करें, मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और आखिर में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान की प्रिय चीज़ें उनको समर्पित करें और भगवान के सामने संकल्प करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन असत्य ना बोलें। अहंकार को बिल्कुल त्याग दें। अहंकार के वश में ना रहें। जो व्यक्ति व्रत करते हैं या दान पुण्य करते हैं और अहंकार करते हैं उनका किया हुआ सारा व्रत नष्ट हो जाता है तथा जो व्यक्ति दूसरों से अपशब्द बोलते हैं उनके किए गए सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए पूरी प्रसन्नता के साथ में हर्षोल्लास के साथ में भगवान के पूजाओं करें और जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार से नियमों का पालन करें। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है तथा भगवान के मंत्रों का जाप करें और दान पुण्य करें। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इति श्री श्रावण मास के 6ठम अध्याय संपूर्ण।